हर वक्त हम बात करते हैं सक्सेस की, डिग्री की और जॉब की, लेकिन एक चीज़ जो हर करियर का फाउंडेशन होती है वो होती है स्किल। और जब बात भारत के स्किल डेवलपमेंट की होती है तो एक ही नाम रोशनी में चमकता है, वो है विक्रम सिंह चिराना। 15 साल का सफ़र हज़ारों लाइफ्स ट्रांसफॉर्म की, ना सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि एक मूवमेंट भी क्रिएट किया जिसमें हज़ारों लोगों का सपना पूरा हो। आज हम उसी सफ़र के पीछे के बारे में, जो भी जर्नी रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम श्रेया है एंड आज हमारे साथ है विक्रम सिंह चिराना। विक्रम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू श्रेया। विक्रम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मेरी जो ये जर्नी है, पहले मैं एजुकेशन फील्ड में ही जॉब करता था। कुछ साल जॉब करने के बाद में लगा कि अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और वहाँ से हमने 2013 में हमने अपना एक कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया। वन इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया 2013 में। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो इंडिया के स्किल इकोसिस्टम की क्या कंडीशन थी और आफ्टर 15 ईयर्स आपने क्या चेंजेस नोटिस करे? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा जो मोटिव था वो सिर्फ आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स का ही था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे मेरे कंपनी के नाम में भी आईटी आ रहा है, तो हमने आईटी ट्रेनिंग से ही इसको स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे फिर हम मल्टीपल वर्टिकल्स में भी हमने स्टार्ट किया। और जहाँ तक बात है स्किल इकोसिस्टम की, तो 2013 में जो है भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं थी। उससे पहले जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स चलते थे, बट स्किल इकोसिस्टम इतना ज़्यादा फ्रेम्ड नहीं था। बहुत सारे इश्यूज थे, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, बट कुछ चीज़ें थी जो की जानी बाकी थी। बट जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, आई थिंक फर्स्ट टर्म था गवर्नमेंट का, और मोदी जी ने इस चीज़ को पहचाना, इस ज़रूरत को समझा कि भारत में कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी अपार संभावनाएं हैं, लोगों को स्किल्ड करना है। तो 2014 में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है उसको स्टार्ट किया। वहाँ से फिर अगर हम देखें 15 साल कुछ साल बाद की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। हमने भी लगभग अलग अलग फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर से एविएशन तक, लगभग हर फील्ड में आज हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, टेलीकॉम, ग्रीन जॉब्स, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, लगभग सभी फील्ड के अंदर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। तो नो डाउट 15 साल में बहुत से चेंजेस आए हैं, और पहले में और अब में रात दिन का फ़र्क है। विक्रम जी, रूरल इंडिया के लिए कोई स्कीम है जिस पे आप वर्क कर रहे हो? जी बिल्कुल। रूरल इंडिया के लिए अभी हमने एक इंडस्ट्री के साथ, ईवी बेस्ड इंडस्ट्री है, उनके साथ अभी हमारा कोलैबोरेट हुआ है। अभी जस्ट आज ही उसका एमओयू साइनिंग है। उसमें जो रूरल इंडिया में एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसको लखपति दीदी योजना कहते हैं, अगर आपने सुना हो। तो उसके जो बेनिफिशरीज है उनके लिए हमने एक इंडस्ट्री के साथ मिलके एक स्पेशल स्कीम डिज़ाइन किया है। ऊर्जा ग्लोबल करके इंडस्ट्री है, उनके साथ मिलके हमने एक स्पेशल स्कीम डिज़ाइन किया है। उस स्कीम के तहत हम ईवी रिलेटेड कोर्सेज का उन महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग, और सिर्फ ट्रेनिंग तक ही ये सीमित नहीं है कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग दिया और फिर आगे कुछ नहीं। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बैंक से उनका लोनिंग प्रोसेस जो है उसमें हमारा पूरा हैंड होल्डिंग रहेगा। लोनिंग के बाद में वो अपना खुद का वेंचर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, वहाँ तक का हम उनको सपोर्ट देंगे। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है राजस्थान में कम से कम 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में ये ईवी रिलेटेड ट्रेनिंग्स दें और वो खुद का अपना एक वेंचर स्टार्ट कर पाएँ। तो कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? हाँ, इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए हमने अपना एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है। वन इंडिया स्किल्स नाम से, आप प्ले स्टोर पे देखेंगे एक मोबाइल ऐप मिलेगा, वेबसाइट भी है। उसके थ्रू भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेज अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं।
और उसमें कमाल की बात यह है कि ये जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही हाईली पेड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे। हमने बहुत नॉमिनल, जिससे भारत के आखिरी छोर का आखिरी इंसान भी उसके अंदर ज्वाइन कर सके, इतने मिनिमम फ़ीस स्ट्रक्चर में हम लोग ये प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़, 365 रुपीज़। जैसे एक प्रोग्राम मैं आपको शेयर करूँ, ईडीपी ट्रेनिंग अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ईडीपी सुन के माइंड में आता है कि शायद सिर्फ इतना कुछ होगा कि बिजनेस कैसे करना है, सो एंड सो, और कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा, बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे। नहीं जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आईआईएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम है ही नहीं। ये जैसे आपने बात करी रूरल इंडिया, या जो हमारे ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो दिन रात मेहनत कश जो लोग हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बिजनेस कैसे करना है, उनकी मशीनरी कहाँ से मिलेगी, उनको करने के लिए लोनिंग कहाँ से होगी, और उसको ट्रेनिंग लेने के बाद में उनको क्या करना है, बैंक से कैसे लिंक करना है, पैसा कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलने के बाद में अगर प्रोडक्ट बना लिया तो वो सेल कहाँ पे होगा। इस तरह की बेसिक्स जो है वो उनको बताई जाएगी, बहुत ना के बराबर नॉमिनल फीस में। तो आई थिंक ये भी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। स्किल डेवलपमेंट एक चैलेंजिंग फील्ड है, तो जी। आपके इनिशियल डेज में आपने इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल। जो इनिशियल डेज़ थे, जैसे मैंने बताया 13 में हमने स्टार्ट किया था, तो उन दिनों स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत कुछ नहीं हो रहा था आसपास। ग्राउंड चैलेंजेस से ही स्टार्ट करते हैं। इवन जो मोबिलाइजेशन रहता है, कैंडिडेट को ये समझाना कि एग्जैक्टली ये क्या प्रोग्राम्स हैं, इनसे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, वहाँ से हमारे चैलेंज शुरू होते थे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हमें बहुत सारा फंड जो है उसका अरेंजमेंट करना, उस फंड को यूटिलाइज़ करना, देन मोस्टली फ़ीस बेस्ड प्रोग्राम ही चल रहे थे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हमने स्टार्ट किए, देन जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके अंदर हम लोग गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज भी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बीच में गैप है। जी। आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको फुलफिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सही कहा आपने। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा गैप है। अभी तक हमारे यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को अलग अलग समझा जाता है, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं उनके लिए। जबकि ज़रूरत है, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखें, अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, पीएम भी कहते हैं, 2047 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, अगर वो अचीव करना है तो हमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करना होगा, वो मिटाना होगा। अभी जैसे कि रिसेंटली पिछले साल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। उसमें गवर्नमेंट ने स्पेशली जो स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन अब तक होती आई थी, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट को भी इंटीग्रेट किया है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का गैप कम होता जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात सच है, आज ये एक बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जैसा कि आपको पता होगा, जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे युवा देश है। जब हम बात करते हैं युवा देश की, तो युवा देश का मतलब ये है कि हमारे यहाँ 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 35 वर्ष या उससे कम एज ग्रुप के लोगों की है ना? तो ये यंग इंडिया है, युवा लोग हैं। लेकिन खाली युवा होना काफ़ी नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि हमारे यहाँ लगभग हर साल 1.25 करोड़ से ज़्यादा यूथ जो है वो वर्क फोर्स में शामिल होता है। वर्क फोर्स में शामिल होने का मतलब है वो किसी न किसी काम से, रोजगार से, बिजनेस से जुड़ता है। ठीक है? अब तीसरा चैलेंजिंग जो फैक्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ हर 10 में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाती है, या वो आप कह लीजिए अपना काम करने में दक्ष हैं। जबकि यही अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जापान या जर्मनी जैसी कंट्रीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे ये रेशो 10 में से 7 है। मतलब वहाँ 70-80% लोग जो है वो ट्रेंड है। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि वहाँ का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत पहले से ही स्किल बेस्ड है। चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, सभी जगह एजुकेशन पॉलिसी आपको स्किल बेस्ड मिलेगी। वहाँ पे अगर आप 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी अगर उठा के देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, तो वो स्किल बेस्ड है। मतलब छोटे छोटे बच्चे ही कुछ ना कुछ बना रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज हैं। तो अब वो टाइम आया है कि हमारे यहाँ भी उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए या उससे बेटर पॉलिसी लाई जाए।
तो नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के कुछ चेंजेस किए गए हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत कुछ होने वाला है। जी। आपने कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, तो जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हमारा काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। लगभग इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, हमने लगभग सभी में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जी। है। PMKVY के अभी तक 4 फेज़ आ चुके हैं, चारों में हमने पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा जो अदर प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो रहते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो RSLDC जो मिशन है, उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनके सभी प्रोजेक्ट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा अदर स्टेट के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो स्मर्थ प्रोजेक्ट है उसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। दैन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हम लोग जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उनके प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं। तो ओवरऑल भारत सरकार के या राज्य सरकारों के जो भी कौशल विकास रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं हम सभी में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग काम इस तरीके से है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमने उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन का एक प्रोजेक्ट किया था। तो हमने जो प्रपोज़ किए थे, डिस्ट्रिक्ट्स प्रपोज़ किए थे कि भाई हम इन एरियाज़ में ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहते हैं। वहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन आया कि भाई ये कॉमन एरियाज़ है, यहाँ पे ग्राउंड एरियाज़ है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी स्किल का ज़रूरत तो सभी जगह है डेवलपमेंट का, बट वहाँ कम लोग कर पा रहे हैं। तो आप वहाँ ट्राई कीजिए। हमने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने पिथौरागढ़ में भी जाके ट्रेनिंग कंडक्ट करी। पिथौरागढ़ बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहाँ के बाद में नेपाल शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद राजस्थान है, जम्मू कश्मीर में भी हमने ट्रेनिंग कंडक्ट करी। जम्मू कश्मीर भी अपने आप में एक चैलेंजिंग, अब तो काफ़ी सिचुएशन कूल हो गई है, बट उस टाइम पे काफ़ी इश्यूज़ थे, वो हमने फेस किए और सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, लोगों को ट्रेंड किया, स्किल्ड किया और हज़ारों बच्चे आज जो हमारे यहाँ से ट्रेंड हैं वो अपना जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। रूरल इंडिया में अवेयरनेस थोड़ी-सी कम है, तो आपने वहाँ के लोगों को कैसे अप्रोच किया? देखिए, जहाँ तक बात रूरल इंडिया का है, हाँ, ये बात ठीक है, रूरल इंडिया में बहुत सारा काम करना बाकी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में जो चीज़ सबसे तेज़ी से, या ये कहिए जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आज तक हुआ है, वो है डिजिटल क्रांति। अब आप ये नहीं कह सकते भारत में जो रूरल इंडिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। हर घर में, हर परिवार में, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी के हाथ में एक डिवाइस है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। जी। उसको बहुत सारी बीच में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, राजस्थान की मैं आपको बात बताऊँ। वो प्रोग्राम पूरे राजस्थान के लिए था, अर्बन एरियाज़ के लिए भी था, रूरल एरियाज़ के लिए भी था। और वहाँ से हमारे पास जो कैंडिडेट के एप्लीकेशंस आए, हमने जब उसका डेटा ट्रैक किया तो हमने देखा 60% से अबव जो है रूरल एरियाज से है। और सरप्राइजिंगली उसमें से भी जो रूरल एरिया का डेटा है उसमें 80-90% मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू है, लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये एक बहुत बड़ा मीडियम है कि लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। आज सोशल मीडिया गाँव में अगर आजकल लगभग सभी जगह है, बट अगर कहीं सड़क नहीं हो लेकिन वहाँ मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया है, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प हमारे लिए होती है प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद में हम एरिया वाइज अपने टीम डिप्लॉय करते हैं रूरल एरियाज़ में। जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी हम लोग हेल्प लेते हैं और उसी तरीके से हम कैंप्स वगैरह लगाते हैं कैंडिडेट का, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उनको समझाया जाता है कि क्या बेनिफिट्स है इन प्रोग्राम से। देन उनकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं और देन उनको हम मोबिलाइज करते हैं। आपके लिए स्किल डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है एक्चुअल, वो ये है कि अपने आप को इतना काबिल बनाना जिससे कि आप अपना एक अच्छा जॉब आपको मिल सके, एक अच्छा बिजनेस आप लोग कर सकें,
वही स्किल डेवलपमेंट है। हालांकि स्किल डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है, सबका अपना इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट एक्टिंग में है तो वो भी आप अपना स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ जिस स्किल की हम लोग बात करते हैं वो स्किल है जिससे आप अपना जॉब या बिजनेस कर सकें और उसको और इम्प्रूव कर सकें। क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो? देखिए, इस जर्नी में ऐसे बहुत से मोमेंट आए जो हमारे लिए इमोशनल थे। सबसे पहला मोमेंट तो ये था कि जब हमने पहला अपना प्रोजेक्ट किया, उसका जिस दिन हमें फंड रिसीव हुआ वो बड़ा इमोशनल था क्योंकि वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था हमारे लिए कि मतलब जो आपने काम किया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। वो जब उसका फल मिलता है तब वो सबसे ज़्यादा खुशी देता है। अपार्ट ऑफ दिस बहुत सारे कैंडिडेट फीडबैक्स हैं, लोग मिलते हैं जिन्होंने आज से 5 साल 6 साल 10 साल पहले ट्रेनिंग ली है। अगर आज जब वो किसी अच्छे प्रोफाइल पे होते हैं, कभी कभी हमारे कुछ मीटिंग्स होती है, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री में हमारा मीटिंग है, वहाँ के एचआर से, वहाँ के सीएसआर हेड से, और सामने पता लगता है कि वो या उनकी टीम में कोई ना कोई है जो ऑलरेडी हमें जानता है क्योंकि वो हमारे ही यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग उसने लिया है। तो वो बड़ा ही एक सुकून देने वाला या बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, अच्छा लगता है। आज के यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, आज के यूथ को मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है। वो है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, बस उसका पीछा मत छोड़िए। एक ना एक दिन वो गोल आपका अचीव होना ही होना है। पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। फ्यूचर विजन की बात करें तो अगले 5 साल में आप इंडिया के स्किल इकोसिस्टम को कहाँ देखते हैं और आपका रोल क्या होगा उसमें? देखिए, आज से 5 साल बाद की अगर बात करें तो इंडिया का स्किल इकोसिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा। बहुत से क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो है इंडस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जो धीरे धीरे आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी और हम जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी उसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो सब पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम होंगे। जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने बड़े सेटअप्स हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेटअप्स है, सब लोग ही पार्ट ऑफ इकोसिस्टम होंगे। और सबसे बड़ी बात कि 5 साल बाद मुझे लगता है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दो अलग चीज़ें नहीं रहेगी, वो एक दूसरे में मर्ज हो चुका होगा। और भारत का युवा जो है वो काफ़ी स्किल्ड हो चुका होगा इन 5 सालों में। और 5 साल बाद जब हम बैठ के बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो सपना देखा है 2047 विकसित भारत का, वो उससे बहुत पहले ही हम लोग अचीव कर लेंगे। आप AITPA के अध्यक्ष हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। AITPA क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। AITPA ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं उसका राजस्थान टेरिटरी का प्रेसिडेंट हूँ, राजस्थान के लिए। और आप देखिए कि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें एसोसिएशन या उनका एक जॉइंट वो ना हो, है ना। केवल एक स्किल डेवलपमेंट या एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर ही एक ऐसा सेक्टर था या ऐसे लोग थे जिनके लिए कोई एसोसिएशन नहीं था। अभी लगभग 1-1.5 साल पहले हम सब लोगों ने आपस में इस बात पे बहुत डिस्कस किया कि ये ग्रोइंग इंडिया के लिए ये एसोसिएशन का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना भारत में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना। तो लगभग 1.5 साल पहले इसको हमने फॉर्म किया सब लोगों ने मिलके, और इसमें जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं पूरे भारत में, उन सभी लोगों को इसके अंदर हमने कोशिश की कि सभी लोग मेंबरशिप लें, इसमें आए। और इसकी मेंबरशिप से बेनिफिट क्या है भाई, क्यों कोई AITPA का मेंबर बने। तो देखिए, जैसे आपने पहले पूछा था कि ये स्किल इकोसिस्टम या इन प्रोजेक्ट्स को करने में किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्राउंड पे हर लोकेशन पे अपना एक टीम होना, हर सेक्टर के लिए TOT ट्रेनर्स होना, इंटरनल असेसमेंट टीम होना, क्वालिटी कंट्रोल टीम होना। तो ये हर पार्टनर के लिए इन सब चीज़ों को अरेंज कर पाना इतना ईजी नहीं है। तो एज ए एसोसिएशन हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह के सपोर्ट पूरे इंडिया में एक दूसरे से मिलके हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। मान लीजिए मैं राजस्थान बेस्ड हूँ, बट मुझे अगर केरला में कोई प्रोजेक्ट करना है
तो आज हमारे पास केरला में पार्टनर्स हैं, हम लोग जॉइंटली कोलैबोरेट करके कुछ काम कर सकते हैं। हम केरला पार्टनर से अगर मुझे मान लीजिए वहाँ पे एक प्रमाइसिस चाहिए, तो मैं उनकी हेल्प ले सकता हूँ कि भाई मुझे केरला में प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए आप मुझे हेल्प कीजिए। इस तरह के बेनिफिट्स हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसी मैटर के अंदर भी हम अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन होता है, बजट से पहले गवर्नमेंट लगभग सभी एसोसिएशन या सभी सेक्टर्स को इनवाइट करती है। उसके अंदर हम अपनी बात रख सकते हैं कि भारत में स्किल डेवलपमेंट के बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसी तमाम हज़ारों चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग पार्टनर को, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के लिए ज़रूरी है। वो सब हम इस बैनर के अंदर करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट किया, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और लगभग पूरे भारत से ट्रेनिंग पार्टनर वहाँ पे आए थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम और बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे आपस में नेटवर्किंग बने और इन सभी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को काफ़ी अपना काम अच्छे से करने में हेल्प मिल सके। विक्रम जी, आपके साथ की गई ये बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक विजन का दर्शन था। आपने बताया कि स्किल सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये एक कैरेक्टर बनाता है। और जब एक इंसान स्किलफुल होता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी फैमिली का और देश का नाम भी रोशन करता है। आज के एपिसोड से एक पावरफुल मैसेज मिलता है। डिग्री सिर्फ एक पेपर होता है, लेकिन स्किल एक वेपन। तो अगर आप सुन रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर स्किल, बिकॉज जहाँ टैलेंट और ट्रेनिंग मिलती हैं वहाँ ही मिरेकल्स होते हैं। ये था शारविन अनप्लग्ड का एक और सोलफुल एपिसोड। मैं हूँ श्रेया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफ़र के साथी के साथ।